शिवलिंग में कौन है मम्मा? कौन है माँ, माता? कौन है पिता? अरे सोमनाथ के मंदिर में बताओ कौन है माता, कौन है पिता? शरीरधारी माता है, लिंग है माता, बड़ा रूप, और हीरा है उसमें, और बिंदु है पिता। कौन सा पिता? बेहद के दो पिता हैं, निराकार शिव, वो पिता है। वो तो कहता है मैं न पूज्य बनता हूँ न पुजारी बनता हूँ, तो वो कैसे हुआ? निराकार पिता कौन है निराकार? आत्मा का नाम बताओ। शिव। वो तो कहता है मैं पुजारी बनता नहीं, मैं पूज्य भी बनता नहीं। सर किसी रथ में प्रवेश होता है तो तब राम बाप है? राम बाप। हाँ, जिस रथ में प्रवेश करता है वो रथ तो है महादेहाभिमानी देह अहंकारियों का बीज। जब शिव क्या है? प्रवेश होता है वो देह अहंकारी नहीं रहता है, रथ नहीं रहता है। रथ रहता है वो तो रथ शरीर को नहीं कहा जाता, पतित पावन होता है वो। शरीर पतित पावन होता है। जब शिव प्रवेश होता है तब। हाँ, शिव प्रवेश नहीं होता है, शिव जाता है कि नहीं? शिव इस सृष्टि की मनुष्य आत्माओं को ज्ञान दे करके संपूर्ण जो बोला है, मेरे पास जो भी ज्ञान था सारा तुम बच्चों को दे दिया, मैंने अपने पास कुछ भी नहीं रखा। अब बाप को देने के लिए कुछ है? सुप्रीम सोल बाप को कुछ देने के लिए रह गया? तो काय के लिए रह गया? और दिया तो किसको दिया? बच्चों, ढेर सारे बच्चों को दे दिया। सभी राजाएं अपनी प्रॉपर्टी सभी बच्चों को देते थे, बड़े वाले बच्चे को दिया। तो बड़ा बड़ा बच्चा जो है, जब बाप देखेगा कि इसने पूरा ज्ञान धारण कर लिया, ज्ञान को पूरा धारण करना माना ज्ञानी हो जाना। क्या क्या? ज्ञान को पूरा ज्ञान को धारण कर लिया माने ज्ञान के बीज को भी धारण कर लिया और ज्ञान के विस्तार को भी धारण कर लिया। ज्ञान का जो विस्तार है उसे कहते हैं सांख्य। सह आख्या, आख्या माने व्याख्या के साथ। ज्ञान कैसा धारण कर लिया? संपूर्ण व्याख्या के साथ ज्ञान को धारण कर लिया। तो संपूर्ण व्याख्या को धारण कर लिया तो संपूर्ण योगी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सांख्य योग पृथक बाला प्रबदंते न पंडिता। सांख्य और योग ये अलग अलग नहीं है। क्या? सांख्य और योग माने संपूर्ण ज्ञान और योग ये अलग अलग बातें नहीं हैं। संपूर्ण ज्ञान हुआ माने संपूर्ण ज्ञानी हो गया, तो संपूर्ण योगी भी हो गया। तो बाप देखेगा ना कि संपूर्ण योगी हुआ, निरंतर योगी हुआ, या बीच बीच में सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड के लिए अंतर पड़ता है? अंतर पड़ता है तो संपूर्ण योगी है नहीं। तो देखो, धर्म पिताएं आते हैं परम धाम से, बाप के घर से। उनके चेहरे से क्या दिखाई पड़ता है? देह दिखाई पड़ता है, देह अभिमानी चेहरा दिखाई पड़ता है कि आत्माभिमानी चेहरा दिखाई पड़ता है? निराकारी स्टेज दिखाई पड़ती है या साकार दिखाई पड़ते हैं? क्राइस्ट को देखो, बुद्ध को देखो, गुरु नानक को देखो, ध्यान से देखो, कैसी स्टेज है? निराकारी स्टेज है। और बाप ने भी मुरली में बताया
कि बाप की जब प्रत्यक्षता होगी तो अव्यक्त स्टेज ही बाप को प्रत्यक्ष करेगी। कैसी स्टेज? अव्यक्त। व्यक्त माने जो आंखों से देखा जाए, अव्यक्त माने जिसे आंखों से न देखा जाए, ऐसी अव्यक्त स्टेज है।